गाइस मेडिकल कॉलेज में आईपैड का बहुत यूज़ होता है, तो बताता हूँ आज कि क्या यूज़ होता है उसमें। तो देखो ये क्या चल रहा है यहाँ पे, बस एक नेटफ्लिक्स देखी जा रही है। देखो ये रियल यूज़ है यहाँ पे आईपैड का। मेडिकल कॉलेज तो मिल गया, पर मेडिकल कॉलेज में क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, आपको क्या क्या चीज़ें खरीदना है, क्या क्या ले जाना है। कभी कभी क्या होता है, लोग महंगे महंगे लैपटॉप खरीद लेते हैं और वहाँ पे जाके पता चलता है वो उसका कोई यूज़ ही नहीं है। और कुछ लोग बुक्स खरीद लेते हैं और वहाँ पे जाके पता चलता है कॉलेज में जाके कि वो बुक्स वहाँ पे रिकमेंड नहीं की जाती। तो मैं आपको सही सही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, आपको कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे जो जो प्रोडक्ट आपको जरूरत पड़ती है मैं सारी लिस्ट आपको देने वाला हूँ, A to Z क्या क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपको प्रोडक्ट लेना है कौन सा बेस्ट है जो कि मेडिकोस रिकमेंड करते हैं, उसकी सारी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी स्टेथोस्कोप के बारे में। तो मैं तो कहता हूँ स्टेथोस्कोप को 3 कैटेगरी में बांटा है। जैसे एक तो बहुत महंगा स्टेथोस्कोप आता है लिटपेन वगैरह का, जो कि 10,000 के आसपास का रहता है, और एक तो एकदम सस्ता सा आता है, और एक जो मीडियम रहता है जो कि मेरे को लगता है सबसे बेस्ट है अगर मेडिकल स्टूडेंट के लिए देखें। 1000 से 900 तक अगर आप स्टेथोस्कोप लेते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। एक माइक्रोटोन का मैं सजेस्ट करूंगा जो अमेजोन पे अवेलेबल है, अगर वो आप खरीद लेते हैं तो ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। फर्स्ट ईयर में पड़ती भी तो लैब से प्रोवाइड करा दिया जाता है, पर सेकेंड ईयर में अगर पड़ती है जब आपकी पोस्टिंग वगैरह लगती है तो उस टाइम पे आपको स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट रहेगा। आपको लिटपेन वगैरह की खरीदने, आपको कार्डियोलॉजिस्ट अभी से तो बनने की जरूरत नहीं है, आपको MBBS कर रहे हैं तो उस टाइम पे यही वाला स्टेथोस्कोप अगर लेते हैं तो ठीक रहेगा। और फिर दूसरी बात करते हैं अपने आईपैड, टैबलेट या लैपटॉप क्या लेना चाहिए। तो फिर मैं तो ये बताऊंगा कि यार लैपटॉप का इतना कोई काम नहीं पड़ता है। और सबसे पहले ये बात करते हैं कि मतलब ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का काम क्या है, क्यों हम बुक से नहीं पढ़ सकते क्या। बुक से तुम पढ़ सकते हो, बुक से और मजा आता है पढ़ने में, पर बुक महंगी भी बहुत आती है ना। फर्स्ट ईयर की बुक से लगभग है ना 10-15 हज़ार की आती है, वो आप इतना परचेस नहीं कर सकते। इसलिए है ना आप आईपैड या टैबलेट खरीद दो और उसके अंदर सारी बुक्स डाउनलोड कर लो। तो क्या फिर आगे है ना सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर की भी डाउनलोड कर देना, क्योंकि हर साल तो तुम बुक ला नहीं सकते, क्योंकि हर एक साल इतनी महंगी हो जाएगी कि तुम आईपैड जैसे 30,000 में खरीद दिया तुमने और बुक लगभग 50-60 हज़ार की हो जाएगी। इससे ज़्यादा आप आईपैड खरीद लो ना, जो देख लीजिए। जैसे आईपैड है, एक सस्ता सा आईपैड है 30,000 का सबसे सस्ता आता है, जो कि अमेजोन पर भी मिल रहा है, शायद अभी ऑफर चल रहा है तो 28,000 के आसपास मिल रहा है। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप उससे डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। अगर टैबलेट लेते हैं तो सैमसंग का या कोई सा भी ले लो आप टैबलेट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रियलमी का टैबलेट काफ़ी अच्छा है जो मेरे हिसाब से MBBS के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से लैपटॉप की तो जरूरत पड़ती नहीं है। वैसे आईपैड बहुत महंगा आता है। मेरा दोस्त भी है, मेरा दोस्त है राजेंद्र नजाट, उसने 1 लाख का आईपैड लिया है और पढ़ाई पता नहीं क्या कर रहा है वो उसमें, पूरे दिन तो मूवी देखता रहता है। बात करते हैं एप्रेन की, तो हर जगह अलग अलग रूल है। किसी मेडिकल कॉलेज में ऐसा हाफ स्लीव्स वाला एप्रेन की जरूरत पड़ती है, किसी में कहीं कहीं पे तो घुटने तक एप्रेन होना चाहिए। काफ़ी रूल्स होते हैं। मेरे हिसाब से तो फर्स्ट ईयर में अगर आप जा रहे हैं तो आपको घुटने तक का एप्रेन अगर मिलता है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, मतलब जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा वो ज़्यादा सही है। और हाफ स्लीव्स का या फुल स्लीव्स का एक बार जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं उससे कंफर्म कर लो। और कुछ कॉलेज में क्या होता है कि वहीं से एप्रेन दिया जाता है लोगो वाला, जैसे एम्स गोरखपुर में दिया गया है। तो आप पहले से लेके आते तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो हमारा नाम भी लिखा होता है यहाँ, इसलिए वो पहले से मतलब कुछ काम नहीं आएगा। हाँ, तो आप अगर यहाँ पे आके लेते हैं वो ज़्यादा सही रहेगा एप्रेन के। एप्रेन तो चलो आपने देख लिया क्या क्या खरीदना है। अब बात करते हैं कपड़े की। वहाँ ड्रेस कोड क्या है कॉलेज में? हर कॉलेज में ड्रेस कोड अलग होता है। जैसे हमारा फिक्स है पहले से कि यहाँ पर मतलब स्क्रब है, वो स्क्रब करने पड़ते हैं, पर दूसरे कॉलेज में क्या फिक्स नहीं होता। उनके वहाँ ना कोई किसी में होता फॉर्मल पहनने का, लड़कियों के लिए कुछ अलग होता है, तो हर जगह फिक्स नहीं होता है। इसलिए आप पहले से कंफर्म कर लो, वहाँ से पूछ लो कि कैसा है। ऐसे नहीं कि आप पहले से बहुत सारा कपड़ा लेके चले गए फॉर्मल और वहाँ पता चला कि फॉर्मल तो पहनते नहीं, वहाँ तो स्क्रब है। मेरी खुद की ये गलती हो गई थी, मैं यहाँ से बहुत सारे घर से वो फॉर्मल कपड़ा लेके आ गया था और फिर यहाँ कुछ काम ही नहीं है। स्टार्टिंग 1 महीना पहने थे क्योंकि जब स्क्रब बना नहीं था, स्क्रब बनने का तो स्क्रब भी पहनते हैं। इसलिए आप पहले से डिस्कस कर लेना और किसी भी अपने कॉलेज सीनियर से कि आप मतलब वहाँ क्या क्या कपड़े पहनते हैं। करते हैं बोन सेट की, तो अगर आप बोन सेट ले लेते हो तो मेरे हिसाब से तो अगर आप कॉलेज में आ जाओ उसके बाद दोस्तों से मिलकर अगर बोन सेट ले लेते हो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको काफ़ी महंगा भी पड़ेगा। आपको अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से आपको मिल जाएगा ये। और मैं तो कहता हूँ कि कॉलेज में आने के बाद ही लो, और काफ़ी ज़रूरत रहती है बोन सेट की फर्स्ट ईयर में, उसके बिना तो एनाटॉमी अधूरी है। कर लेते हैं अपने मोबाइल की, मोबाइल कौन सा लाना है, आगे क्या मोबाइल में कुछ होएगा, ऐसे काम आएगा कि नहीं आएगा। जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं उनके लिए तो आईफोन अच्छा आएगा क्योंकि क्वालिटी अच्छी है।
बाकी जो वीडियो यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाते उनके लिए कोई आईफोन का काम नहीं, वो नॉर्मल फोन ला सकते हैं, रियलमी, रेडमी, वन प्लस का नॉर्मल ठीक है, मतलब 30 तक आ सकता है। आप ला रहे हो जैसे 1,50,000 फोन, अगर पापा दे रहे फिर तो ठीक है, जबरदस्ती तो नहीं लाना है ऐसे कि मैं फ़ोन लेके जाऊँगा और वहाँ मज़े करूँगा, क्योंकि मज़े इतने नहीं जितने पढ़ाई तो बहुत करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कि फालतू फ़ोन में खर्चा करने के बिना अपने इससे जो iPad ला लो, पढ़ने के लिए काम आएगा। चलो तो फिर बात करते हैं कि मतलब कि रूम मिलते हैं हॉस्टल में, तो हॉस्टल में रूम के लिए अपन को क्या क्या सामान लाना है। तो हम हमारे कॉलेज की बात करते हैं, एम्स गोरखपुर की। तो सिंगल रूम मिलता है फर्स्ट ईयर में, सिंगल रूम मिलता है, उसमें मतलब बेड मिलती है, बेड गद्दा भी मिलता है, पर मतलब उसका बेड शीट अपन खुद ही लानी है, जो भी ओढ़ने वाला सामान है वो भी खुद का लाना है, और बाकी जो भी मतलब तेल साबुन वो तो खुद ही लाना है, वो कोई कॉलेज वाले या हॉस्टल वाले कोई प्रोवाइड नहीं करते हैं। स्टडी टेबल वो बाकी सभी हॉस्टल वाले प्रोवाइड कर देते हैं। अब बात करते हैं बुक्स की। तो अब मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं तो सबसे मेन तो वही है, तो उसकी बात करते हैं कि जैसे कुछ क्या करते हैं कि बुक्स पहले से खरीद लेते हैं और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में जाने के पता चलता है कि वो बुक्स उस ऑथर की बुक वहाँ पे मतलब प्रोफेसर बोलते हैं नहीं पढ़ने के लिए, तो ऐसा भी होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कॉलेज से एक बार सीनियर से पूछ लें कि कौन सी बुक्स वहाँ पे प्रोफेसर रिकमेंड करते हैं, जैसे कि एनाटॉमी के लिए विश्राम सिंह और बीडीसी और ग्रेज एनाटॉमी, और जैसे मैं बता दूं एनाटॉमी के लिए जो विश्राम सिंह है, बीडीसी है और ग्रेज एनाटॉमी काफ़ी बुक्स आती हैं, और बायोकेमिस्ट्री के लिए जैसे हार्पर, सत्यनारायण, ये सब बुक्स आती हैं, वासुदेवन, तो काफ़ी बुक्स आती हैं। पर आपको कौन सी पढ़ना है वो आपको कॉलेज से पता चलेगा, तो एक बार आप कॉलेज चले जाएं या फिर कॉलेज पहले से सीनियर से पूछ लें कि कौन सी बुक्स वहाँ पे रिकमेंड करते हैं, और वो बुक आप परचेस कर लें ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। मेरे हिसाब से ऑनलाइन अगर आप पहले से कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ऑनलाइन जैसे मान लो विश्राम सिंह और जितनी भी बुक्स हैं एनाटॉमी की, बायोकेमिस्ट्री की और फिजियोलॉजी के लिए कहीं कहीं पे गाइडन या फिर कहीं कहीं पे नॉर्मल इंडियन ऑथर की बुक यूज़ की जाती है। जैसे हम अपने एम्स गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पे गाइडन यूज़ की जाती है, और अगर आप ये खरीदना चाहते हैं बुक्स तो मतलब क्या सही है, जो लेटेस्ट एडिशन है वो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप वो बुक्स खरीद पाए, मतलब उसका लेटेस्ट एडिशन जो। और एक और बात कि अगर ये बुक अपने सीनियर से मिल रही है तो फालतू में खरीदने का काम नहीं। सबसे पहले सीनियर से मांग लीजिए, अगर किसी सीनियर के पास बुक मिल गई तो सीनियर दे देंगे, सीनियर कभी मनाने बोलेंगे किसी चीज़ के लिए, और अगर उनके पास बुक है तो वो पक्का दे देंगे। जैसे मेरे को तो मेरे सीनियर ने सारी बुक दे दी थी। पहले से आप सीनियर से कांटेक्ट करते हैं, वो ज़्यादा मेडिकल कॉलेज में सीनियर्स काफ़ी मतलब अहम रोल निभाते हैं आपके। चलिए तो बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी में डाइसेक्शन होता है, आपको बताएगा डाइसेक्शन मतलब कि कैडेवर जो अपने भगवान को मानते हैं, तो उससे हम सीखने के लिए अपने डाइसेक्शन करते हैं, पूरे हर पार्ट को देखते हैं। तो उसके लिए जो भी मतलब कि थिंग्स रिक्वायर्ड होती है, जैसे मतलब कि स्केपल तो इसको बोलते हैं डाइसेक्शन किट, वो लाना पड़ता है, वो कोई मतलब कॉलेज में प्रोवाइड नहीं करता है, तो लगभग 500-600 का आता है। डाइसेक्शन के लिए कनिंगम मैनुअल की भी जरूरत पड़ती है, तो वो हर कॉलेज में जरूरत पड़ती है, वो तो मतलब मस्ट है। अगर सीनियर से मिल जाए तो सीनियर से अगर आपको सीनियर से मिल जाती है वो ठीक है, और अगर नहीं मिलती है तो फिर आप मंगा सकते हैं। तो पूरे बता दिए आपको क्या क्या लाना है, क्या क्या नहीं लाना है, जो सीनियर के पास होगा वो सब प्रोवाइड करा देंगे, फालतू खर्चा मत करना। ठीक है, चलते हैं। चलिए गाइस।